जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। तो जून 2024 में सीए फाउंडेशन की न्यू स्कीम एप्लीकेबल हो रही है एंड न्यू स्कीम है तो आपको नई स्ट्रैटेजी रखनी होगी। तो आज के वीडियो में हम नई स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया तो आई एम श्योर कि आप अपना जून 24 का एग्जाम इजीली क्लियर कर लोगे। चाहे आप रिपीटर हो चाहे आप न्यू कमर हो, दोनों के लिए ही स्ट्रैटेजी इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चेंजेस की। तो लॉ और इको में आप देखोगे कि मेजर चेंजेस आए हैं। लॉ में 40% नया सिलेबस आया है, इको में 60% के करीब नया सिलेबस है, अकाउंट्स में 30% एंड आपका MSLR जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, इसमें आपका 20% नया सिलेबस है। तो इतना सारा न्यू एडिशन होने की वजह से हमारी स्ट्रैटेजी भी अब नई होने वाली है। तो पहले हम बात करते हैं कि हमें कॉम्बिनेशन कैसे चुनना है। तो एक बार में दो सब्जेक्ट आप पिक करेंगे। आप लॉ अकाउंट्स पहले पिक कर सकते हैं या MSLR और इको पहले पिक कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आप एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल पिक करेंगे, ठीक है। आप चाहो तो लॉ और MSLR भी ले सकते हो, बट वो थोड़ा सा बच्चों के लिए ना टफ हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि अवॉइड करो। आप लॉ अकाउंट्स या MSLR इको में से स्टार्ट करो। प्रेफरेबली पहले आप MSLR और इको से स्टार्ट करना, थोड़ा सा योगा आपको हल्का रहेगा क्योंकि लॉ में काफी ज्यादा चेंजेस है। इसके बाद अब आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए तो कम से कम 1.5 महीना तो आपको डेडिकेटेडली MSLR इको के लिए ही देना है। समझ रहे हो आप? दोनों में से जो भी कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर रहे हो, 1.5 महीना सिर्फ और सिर्फ उनके लिए और कुछ नहीं देखना। करना क्या है आपको? करना यह है कि पहले अगर आप रिपीटर बच्चे हो तो आप न्यू कंटेंट से स्टार्ट करना जो ऐड हुआ है। अभी जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो जो रिपीटर हैं वो नए कंटेंट से स्टार्ट करना बच्चों, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। क्योंकि आप दोबारा वही चीज पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी वो बातें आएंगी कि ये तो मैंने पहले पढ़ा हुआ है, इतनी मेहनत की थी। तो आप नए कंटेंट से फ्रेश स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बाद सिर्फ वीडियो नहीं देखनी है। अब जो बच्चे रिपीट एग्जाम देने वाले हैं उनको ये बात पता होगी कि कहीं ना कहीं सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलता है। तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है थ्योरी सब्जेक्ट्स की, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के। समझ रहे हो? और स्टडी मटेरियल बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल अपने हाथों से कर करके देखने हैं। और जब आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो अब आपको क्या करना है, यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। राइटिंग प्रैक्टिस करते हुए जिस टॉपिक में ज्यादा दिक्कत आ रही है उस टॉपिक पर स्टार मार्क कर लो। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जिस क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत आ रही है उस क्वेश्चन पर स्टार मार्क कर लो। इससे क्या होगा, इससे आपको एग्जाम टाइम पे क्लैरिटी रहेगी कि भैया ये क्वेश्चन है जो मुझे बहुत परेशान कर रहे थे और इनको तो मुझे जरूर पढ़ के जाना है। जो एक बार में टॉपिक जा रहा है, जो एक बार में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, वो तो आपको आ ही गया ना, ठीक है। उसे तो बस रिवीजन में रिवाइज करना है। लेकिन 1.5 दिन की जो प्रिपरेशन आप करोगे उनमें ज्यादा फोकस आपका स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस और टॉपिक्स पे होगा। उसके बाद आपको पीपी बुक के क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करने हैं। आपके पास अपना कोई क्वेश्चन बैंक है तो वहां से करो। अब मैं आपको बोलूंगी आप RTP भी करना, आप MTP भी करना, आप PYQ भी करना, आप स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन भी करना, तो बेटा आप ये सब ढूंढने में ही रह जाओगे। एक पीपी बुक में आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं, वो भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, PPP के क्वेश्चंस कर सकते हो, और नहीं तो फिर आपको RTP, MTP, PYQ और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करने होंगे। और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, टेस्ट जरूर देने होंगे। टेस्ट आपको बेटा चैप्टर वाइज भी देने हैं और आपको MTPs भी देने हैं। अब MTPs ICAI जो रिलीज करता है वो तो करता ही है, उसके अलावा आपको कम से कम पिछले 6 से 7 अटेम्प्ट के MTPs सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो खुद से सॉल्व करेंगे टाइमर लगा के। अब यहाँ पे ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी आपकी कैसे हेल्प कर सकता है? पहली बात तो CA फाउंडेशन 9.0 कोर्स लाइव है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको देखो, विजिट करो। बहुत अफोर्डेबल रेट्स पे आपको ना लाइव क्लासेस मिलेगी, डाउट सपोर्ट मिलेगा, टेस्ट किट मिलेगी। तो जो ये मैं कह रही हूँ ना, MTPs आप अपने आप चेक करो। देखो अपने आप चेक करने से उतनी बढ़िया आपको पता थोड़ा ना चलेगा आपकी मिस्टेक, तो एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको चेक करके देगी, ठीक है। हमारे अपने MTPs हैं आपके लिए, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं आपके लिए, जो आप रेगुलर बेसिस पे अगर टेस्ट दो ना तो आपकी परफॉर्मेंस का लेवल ही कुछ और हो जाता है। बिलीव मी, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो टेस्ट नंबर 1 से जब टेस्ट नंबर 10 तक आते हैं ना तो वो खुद ही कहते हैं कि अरे मैम हम क्या ही लिख रहे थे टेस्ट नंबर 1 में, राइट। तो आपको अगर कोर्स को विजिट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक गिवन है। कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप 8888880402 पे बात कर सकते हो, तो वो आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर देंगे।
अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, आपको याद रखना है कि भैया मुझे टाइमली सिलेबस कंप्लीट करना है। टाइमली मतलब मैम, टाइमली मैं कहूँगी कि आप टारगेट बना के चलो कि अप्रैल एंड तक मेरा सिलेबस हो जाना चाहिए, ताकि मई में और जून 20 तक जब आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, जून 15 मान लो क्योंकि बाद में तो आप अकाउंट्स पढ़ोगे, ये आप रिवीजन कर सको। 1.5 महीना आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर सको, ऐसा आपको टारगेट बना के चलना है। और कम से कम आपकी 3 से 4 अच्छी खासी फुल सिलेबस की रिविजन हो जानी चाहिए, ठीक है? तभी आप अच्छे मार्क्स से अपना सीए फाउंडेशन क्लियर कर पाओगे अपकमिंग अटेम्प्ट में, राइट? वीडियो सुन के चले जाओगे तो उससे आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो इन सब बातों को अपने पास नोट कर लो, अपनी वॉल पे पेस्ट कर लो और इसको फॉलो करते चलो। और एक काम कर दो, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो ताकि उन्हें भी स्ट्रैटेजी पता लग जाए। एंड अगर आप चैनल पे नए हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। तो आज के सेशन में एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।